वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। धर्म ज्ञान के पार्ट 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय का आप सबको सादर नमस्कार। हरिओम। मित्रों, हमने कल चर्चा की थी कि भगवान कौन हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और हमारे कितने भगवान हैं। आज का जो विषय है वो है कि धर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और हमारा धर्म कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। तो मित्रों, हमने कल बताया था कि आजकल हम सब घर पर हैं। कोरोना विषाणु के कारण पूरी दुनिया में महामारी फैल रही है, तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ कर के इस सत्संग में भाग लें और अपने धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जानें। हमने कल भी बताया था कि जब हमारे पहले गुरुकुल चलते थे तो वहाँ 2 प्रकार की शिक्षा का वर्णन, 2 तरह की शिक्षाएं दी जाती थी हमारे विद्यार्थियों को। एक थी पराविद्या और दूसरा थी अपराविद्या। एक था ईश्वरी ज्ञान, धर्म का ज्ञान और दूसरा था विज्ञान। मित्रों, आज हमारे बच्चे जिस स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पर वे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, साइंस को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म के बारे में उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है, धर्म के बारे में बताया नहीं जा रहा है। और आज इस भागती हुई दुनिया में हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को बैठ करके अपने संस्कारों के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ बताएं। तो धर्म को जानने के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक को स्मरण करते हैं, वहीं से इस विषय को प्रारंभ करेंगे। तो गीता के अंतिम श्लोक में अर्जुन जो है, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षास्मि शुचः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। तो मित्रों, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब धर्म एक नहीं, अनेक होते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक दिन कहा कि इस श्लोक में कुछ विद्वान हैं अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा इस श्लोक में एक मिस्टेक है पंडित जी। हमने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि इस श्लोक में ये कहा जाए सर्व अधर्म परित्यज्य, व्याकरणाचार्य हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे भगवान, कह रहे हैं कि
कि सारे अधर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ धर्म के बारे में ही भगवान चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो मित्रों, अब अर्जुन के पास अनेकों धर्म कौन से हैं जरा वो जानिए। तो अर्जुन कहता कि मैं अपने पितामह से युद्ध कैसे करूं। तो यहां पर वो अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा है। वो कहता है मैं अपने गुरु से कैसे युद्ध करूं। तो यहां पर अपने शिष्य धर्म का पालन कर रहा है। वो कहता है हे प्रभु, इस धरती के सारे राजा यहां एकत्र हुए हैं, सारे सैनिक एकत्र हुए हैं। इन्होंने ना तो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया है, ना तो जो है हमारा राजपाट छीना है। जब ये युद्ध होगा तो अनेकों लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, समाज में अराजकता फैलेगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। तो यहां पर वो अपने मानव धर्म का पालन कर रहा है। वो कहता है कि केवल दुर्योधन और दुशासन, कर्ण, शकुनी दोषी हैं, तो जो मेरे अन्य भाई हैं उनका भी वध मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सब उसके पक्ष में खड़े हैं। तो यहां अपने भातृ धर्म का पालन कर रहा है वह। वो कहता है मैं अपने सगे संबंधियों का वध करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है मित्र, धर्म कहते हैं तो जब हमारे पहले गुरुकुल चलते थे तो उसमें सबसे पहले लोगों को अच्छा पुत्र कैसे बनना है यह सिखाया जाता था। वह अच्छा पुत्री कैसे बनेगा यह सिखाया जाता था। वह अच्छा भाई कैसे बनेगा यह सिखाया जाता था। वह अच्छी बहन कैसे बनेगा यह सिखाया जाता था। वह देश का, समाज का अच्छा नागरिक कैसे बनेगा यह सिखाया जाता था। वह बड़े होकर अच्छे पति कैसे बनेंगे, अच्छे पत्नी कैसे बनेंगे, यह सब हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। कहने का मेरा तात्पर्य है, धर्म जो है हर किसी का अलग अलग है। धर्म का अगर हम सीधा अर्थ देखें तो धर्म का मतलब है कर्तव्यों से, हमारी ड्यूटी। अच्छा पुत्र बनना, अच्छा पुत्री बनना, अच्छा भाई बनना, अच्छी बहन बनना, अच्छा पति बनना, अच्छी पत्नी बनना, देश का, समाज का अच्छा नागरिक बनना, ये सब हमारे धर्म हैं। पूजा पद्धति धर्म का एक भाग है। ईश्वर की आराधना, वंदना, प्रार्थना करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मित्रों, हमने कल भी बताया था कि हमारे पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन हमारे पास भगवान के लिए समय बचा नहीं है। जीवन जब तक है, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। जैसे हम रोज किचन में काम करते हैं, जैसे हम सप्ताह के 5 दिन जाकर अपनी जॉब पे जाते हैं, 8 घंटे का जॉब करते हैं, जैसे हम सफाई के कामों में लगते हैं, जैसे हम रोज ड्राइव करते हैं, उसी तरह से ही हमें रोज ही जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, उसी एक उत्तरदायित्व में भगवान की पूजा भी, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, भगवान की भक्ति करना भी हमारा एक परम कर्तव्य है। हमने आपको बताया धर्म कहते हैं कर्तव्यों को। वैसे मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए, 10 प्रकार का धर्म होता है। मित्रों, पहला है धृति, दूसरा है क्षमा, तीसरा है दम, चौथा है अस्तेय, पांचवा है शौच, छठा है इंद्रिय निग्रह, छठा है धी, सातवां है विद्या, आठवां है विद्या, और 9वां है सत्यम, और 10वां है अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसके साथ ही अब धृति किसे, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम और अक्रोध।
एक आपको हम दृष्टांत सुनाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो धर्म का दो प्रमुख आधार है, एक है कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, और दूसरा है सत्य। महाभारत में एक दृष्टांत आता है। एक सत्यदेव नाम के राजा रहते हैं। एक दिन वो अपने महल में बैठे हुए थे कि एक सुंदर स्त्री वहां से निकलती हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किए, कहा, हे माता, आप कौन हैं? मैंने आज तक आपको देखा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं तुम्हारा त्याग करके जा रही हूं। राजा ने कहा कि मां, आपको कौन रोक सकता है? थोड़ी देर में और एक पुरुष वहां से निकला। राजा ने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? आज तक मैंने आपको देखा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं दान हूं, जहां लक्ष्मी नहीं है वहां दान कैसे रह सकता है, तो मैं आपका त्याग करके यहां से जा रहा हूं। थोड़ी देर में देखते हैं और एक दिव्य पुरुष वहां से निकलते हैं। राजा ने पूछा, सत्यदेव उनका नाम था। उन्होंने कहा, हे देव, आप कौन हैं? मैंने आज तक आपको देखा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं यश हूं, जहां दान नहीं